राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जीविका व्रत की कथा के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में हम आपके लिए जितिया व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी पश्चिमी दिशा में मरुभूमि छिड़े, जिसे बालूघाटा कहा जाता था। वह विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर छीन रहती थी। मीड़ पेड़ के नीचे एक खोखर था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सेहरन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भागवत ज्योति वहीं की पूजा काल करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत की दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुधर पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई, तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। तब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चीन ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। ची बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धि सिंह के साथ हुई। सिया शरण छोटी बहन के रूप में जानी गई और उसका नाम कपूर आवती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाई के दूसरे हुई। आप कपूर आवती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान शिव वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूर आरती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूर आरती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावट क्लिक सभी पुत्रों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। जय देखकर भगवान जी उक्त वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 वो पुत्र जिंदा हो गए और अपनी घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरे और रानी कपूर आवती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया, तो कपूर आवती स्वयं जय बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सब को जिंदा और खुद से देखकर वह बेहोश हो गई। तब उसे होश आया तो उसने देखा कि बहन को उसने सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया था, लेकिन भगवान जी उक्त बहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ रही थी। वह कपूर आवती को लेकर उसे पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूर आवते उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली, तो उसने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूर आवती का दाह संस्कार कर दिया।
भगवान ज्योति वाहन जैसे आपने शीलावती के साथ 100 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को हिस्ट्री सुनते और हुकार बढ़ते सब पर कृपा करना। बोलो बोलो जितिया व्रत की जय। आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूजा भक्ति चैनल को लाइक एवं शेयर कमेंट कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।